नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। 16 अगस्त तक दिल्ली में धारा 144 लागू, ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस आयुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत 16 अगस्त तक राजधानी में ड्रोन आदि उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने शुक्रवार को एक ऑर्डर जारी कर कहा कि दिल्ली में यूएवी, यूएस, माइक्रो लाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा जंपिंग आदि पर रोक लगा दी गई है। विनेश बजरंग को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, ट्रायल में मिली छूट के खिलाफ दायर अर्जी खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट में एशियाई गेम्स की ट्रायल से पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को दी गई छूट के खिलाफ पहलवान अंतिम और सुजीत की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। इसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में मांग की गई थी कि ट्रायल निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए, किसी भी पहलवान को कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। याचिका खारिज होने के बाद अंतिम पंघाल ने कहा कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी। लीवर ट्रांसप्लांट के मामले में दिल्ली का एम्स अब आधे से भी कम खर्च पर करेगी सर्जरी। देश का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला एम्स लिवर ट्रांसप्लांट के मामले में पिछड़ा हुआ है। अब एम्स नई ऊर्जा के साथ इस दिशा में आगे बढ़ने जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में 4 लिवर ट्रांसप्लांट हुए हैं, जिसमें एक लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट भी है। खास बात तो यह है कि 30 से 40 लाख के बीच प्राइवेट में होने वाला ट्रांसप्लांट एम्स में CGHS रेट मात्र 11 से 14 लाख में ही हो जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेशी करेंसी की अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेशी करेंसी की अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद की गई है। एयरपोर्ट से 10 करोड़ से ज्यादा कीमत के विदेशी नोट जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि नोटों की एक खेप टर्मिनल 3 पर कस्टम विभाग ने बरामद की है। विदेशी करेंसी के साथ 3 तजाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों इस्तांबुल जा रहे थे। एयरपोर्ट की टर्मिनल 3 पर जब 3 तजाकिस्तानी नागरिकों के बैग की तलाशी ली गई, तब उनके पास 7,20,000 अमेरिकी डॉलर और 4,66,200 यूरो बरामद हुए। ये करेंसी भारतीय रुपयों में 10 करोड़ रुपए के बराबर है। यासीन मलिक की पेशी में हुई चूक, तिहाड़ जेल के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट सहित 3 अधिकारी निलंबित। आतंकी फंडिंग मामले में के दोषी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को सुप्रीम कोर्ट ने पेश करने के मामले में शनिवार को 4 तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निलंबित कर दिया। निलंबित अधिकारियों में एक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट सहित 3 जेल अधिकारी शामिल हैं। तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को एक मुकदमे की सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय लाए जाने के बाद भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को शुक्रवार को पत्र लिखकर सुरक्षा में गंभीर चूक से अवगत कराया गया। दिल्ली में जगह जगह जल भराव से मच्छरों का प्रकोप, फिर बढ़ रही डेंगू और मलेरिया के मामले। दिल्ली में यमुना नदी का पानी तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन डेंगू और मलेरिया के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में जगह जगह जल भराव से मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ गया है। यही वजह है कि डेंगू के मामलों में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला है, जिसकी वजह से डेंगू और मलेरिया का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में डेंगू के मामले क्या ज्यादा आ रहे हैं और इससे बचाव कैसे करें, ये जानना बेहद जरूरी है। निगम के हालिया के रिकॉर्ड के मुताबिक 6 सालों में इस साल 15 जुलाई तक डेंगू के सबसे ज्यादा मामले आए हैं। जुलाई में डेंगू के 160 से ज्यादा मामले आए। दिल्ली में 2 बड़ी मस्जिदों को रेलवे ने हटाने का दिया नोटिस जारी किया। रेलवे ने दिल्ली में 2 बड़ी और पुरानी मस्जिदों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। उत्तर रेलवे ने इन मस्जिदों पर हटाने का नोटिस चस्पा किया था। इस नोटिस पर लिखा था कि 15 दिनों में खुद हटा लें मस्जिद, वरना रेलवे हटा देगा। रेलवे ने ये नोटिस दिल्ली के बंगाली मार्केट मस्जिद और ताकिया बब्बर शाह मस्जिद पर लगाया है। इस नोटिस में रेलवे ने लिखा है कि ये उनकी जमीन पर बनी है। अब इस मामले पर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपना जवाब दिया है। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि मस्जिद की जमीन साल 1945 में कानून और तौर पर एग्रीमेंट के तहत ट्रांसफर की गई थी।
हरमनप्रीत कौर ने खड़ा किया बड़ा विवाद, अंपायरिंग पर उठाए सवाल। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बांग्लादेश दौर समाप्त हो चुका है। इस दौर पर हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम का प्रदर्शन सवालों के घेरे में रहा। T20 सीरीज में टीम जहां क्लीन स्वीप करने में नाकामयाब रहते हुए आखिरी मुकाबला हार गई थी, वहीं वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार बांग्लादेश ने इसी सीरीज में टीम इंडिया को मात दी है। हरमनप्रीत कौर ने एक मैच में 2 विवाद खड़े कर दिए। पहले उन्होंने आउट होने के बाद स्टंप पर बैट मारा, फिर मैच के बाद सामने आया उनका बयान ऐसा था जिसने साफ तौर पर अंपायरों पर निशाना साध दिया। उन्होंने खराब अंपायरिंग का मुद्दा उठाया और ये तक कह दिया कि अगली बार जब टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी तो खराब अंपायरिंग और ऐसे फैसलों के लिए तैयार होकर आएगी। हत्या के आरोपी पहलवान सुशील कुमार को मिली 1 सप्ताह की अंतरिम जमानत। दिल्ली की रोहिणी अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम में हत्या के मामले में आरोपी पहलवान सुशील कुमार को चिकित्सा आधार पर 1 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 23 जुलाई से 30 जुलाई तक एक हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। घुटने की सर्जरी के लिए पहलवान सुशील कुमार को अंतरिम जमानत मिली है। सुशील कुमार को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और 2 श्योरिटी पर जमानत दी गई है। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान सुशील कुमार गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे। दिल्ली में फिर लौटेगी तबाही, 4 दिन में दूसरी बार बढ़ा यमुना का जलस्तर। दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर खतरे के निशाना 205.33 मीटर को पार कर गया। शाम 7 बजे यमुना का जलस्तर 205.38 मीटर दर्ज किया गया है, जबकि खतरे के निशाने से 205.22 मीटर से नीचे चला गया था। अधिकारियों का कहना है कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में हो रही बारिश के कारण यमुना का जलस्तर में बार-बार बढ़ोतरी हो रही है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।